जब मुगल सम्राट अकबर को एक भारतीय नारी से मांगनी पड़ी अपने प्राणों की भीख। अकबर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि अकबर मुगल काल का सबसे कुशल शासक और धर्मनिरपेक्ष बादशाह था। अकबर की वीरता के काफी किस्से भी आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना कुशल और शक्तिशाली बादशाह होने के बावजूद भी अकबर को एक भारतीय नारी से अपने प्राणों की भीख मांगनी पड़ी। आज मैं आपको अकबर का एक ऐसा ऐतिहासिक किस्सा बताने वाला हूं जब अकबर ने अपने आप को एक राजपुर वीरांगना के आगे बेबस पाया और फिर अपने प्राणों के लिए उस महारानी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। देखिए, स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ या उन पर गलत नजर रखना आजकल तो आम बात हो गई है, जो कि शर्म की बात है। लेकिन नारी के साथ ऐसा व्यवहार उस जमाने में भी हुआ करता था। उस जमाने में भी बड़े बड़े राजा नारी के ऊपर अपनी गलत नजर रखते थे और नारी को केवल अपने शान और शौकत की वस्तु मानते थे, जिन्हें वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकते थे। जब भी किसी राजा का किसी स्त्री पर दिल आ जाता था, वो उस स्त्री को जब तक पा नहीं लेते थे तो उनको चैन नहीं आता था। उस समय महिलाओं की इच्छा तो कोई मायने ही नहीं रखती थी, क्योंकि वो राजा होते थे, इसलिए उनसे कोई भी पंगा लेने से डरता था। और महिलाएं अपनी इच्छाओं का गला घोटकर चुपचाप एक कमरे के कोने में बैठकर खुद को समझा लेती थी कि यही उनकी किस्मत है। लेकिन आपको बता दूं कि उस समय में जब महिलाओं की आवाज दबा दी जाती थी, उस दौरान भी कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो बड़े से बड़े राजा की बुरी नीयत के खिलाफ टक्कर लेने की हिम्मत रखती थीं। और उसी में से एक वीरांगना थी किरण देवी। किरण देवी महाराणा प्रताप की भतीजी और शक्ति सिंह की पुत्री थी। किरण देवी इतनी साहसी वीरांगना थी कि उसने बादशाह अकबर की छाती पर पैर रखकर पूछा कि अब बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है। मेवाड़ के राजा उदय सिंह किरण देवी के दादा और महाराणा प्रताप सिंह उनके सगे ताया जी थे। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप सिंह के विचार एक दूसरे से काफी अलग थे। शक्ति सिंह हर बात में अपनी मनमानी करते थे, जिसके कारण उनके पिता उदय सिंह शक्ति सिंह को बात बात पर फटकार लगाते थे, जो कि शक्ति सिंह से सहन नहीं हुआ और नाराजगीवश वो अकबर की सेना के साथ जा मिला। जिसके बाद शक्ति सिंह ने बीकानेर के राजपूत वंश में अपनी बेटी किरण देवी का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ कर दिया और पृथ्वीराज भी अकबर के अधीन ही काम किया करते थे। अकबर हर साल एक 9 दिन का मेला लगवाया करता था, जहां मीना बाजार भी लगाया जाता था। ये मेला खास तौर पर महिलाओं के लिए ही लगवाया जाता था, जिसमें पुरुषों का आना मना था। अकबर इस मेले को इसलिए आयोजित करवाता था कि इसमें आने वाली महिलाओं की सुंदरता को निहार सके, जिसके लिए अकबर इस मेले में महिला की पोशाक में जाया करता था और जो भी महिला उसे पसंद आ जाती थी उसे पाने के लिए पागल हो जाता। और इसी मेले में अकबर और किरण देवी की पहली मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि किरण देवी बहुत खूबसूरत थीं, जो कोई भी उन्हें देखता उनकी खूबसूरती से मोहित हो जाता था। ऐसा ही कुछ अकबर के साथ हुआ। अकबर ने जब किरण देवी को देखा तो वो उसी वक्त उनकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया कि किरण देवी को जल्द से जल्द पाने के सपने देखने लगा और उसे खोजने लगा। जैसे ही उसे एक सेवक के द्वारा पता चला कि किरण देवी उसी के राज्य में पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी है, तो उसका साहस और बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके राज्य में उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। फिर अकबर ने बड़ी चालाकी से पृथ्वीराज राठौड़ को एक जंग के मैदान में भेज दिया और किरण देवी को बहाने से अपने महल में बुला लिया। राजा के आदेश को टालना उचित नहीं समझा जाता था, इसलिए किरण देवी राजा का आदेश पाते ही महल में पहुंच गई, जहां उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद अकबर किरण देवी को देखते हुए कहने लगा कि हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही किरण देवी हैरान रह गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अकबर किरण देवी पर अपनी गंदी नजर डालते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। किरण देवी पीछे की ओर हटते हुए कहने लगी कि वो कोई कन्या नहीं बल्कि किसी की पत्नी है। आप मुझे जाने दें, मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप मेरे संरक्षक हैं, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन अकबर तो मन में ठान चुका था कि वो आज किरण देवी को हासिल करके हटेगा। वो किरण देवी की ओर बढ़ता चला गया और किरण देवी उल्टे पांव पीछे हटती चली गई। अकबर कहने लगा कि ऐसा मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी जगह उस झोपड़ी में नहीं बल्कि इस महल में है। अकबर की इस हरकत से किरण देवी घबरा जरूर गई थी, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नीचे बिछे हुए कालीन को जोर से खींचकर झटका दिया, जिससे अकबर सिर के बल नीचे गिर पड़ा और तभी किरण देवी ने उछलकर अपना पैर अकबर की छाती पर रख दिया। किरण देवी हथियार चलाना जानती थी। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से कटारी निकाली और अकबर की गर्दन पर रखकर बोली, अब बोल बादशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अकबर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको ये दिन भी कभी देखने को मिलेगा। किरण देवी का पैर अपनी छाती पर रखा देख वो समझ गया कि अब बाजी किरण देवी के हाथ में है। वो किरण देवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, देवी मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम कोई साधारण नारी नहीं हो। कृपया मुझ पर दया करो और मेरे प्राण बख्श दो। लेकिन किरण देवी नहीं मानी। फिर अकबर कहने लगा कि यदि
मेरे प्राण चले गए तो इस देश का क्या होगा? इस देश के लिए मेरे प्राण बख्श दो। और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो। फिर किरण देवी अपनी कुछ शर्तों को मनवाने के बाद अकबर के प्राण बख्श देती हैं ताकि उसे जीवन भर अपने किए पर पछतावा होता रहे और आइंदा किसी दूसरी स्त्री पर बुरी नजर ना डाल सके। किरण देवी ने उसे बताया कि वह उसी महाराणा प्रताप की भतीजी है जिसके सपने में आने के डर से ही उसे रात भर नींद नहीं आती। उन्होंने अकबर को इस बात का एहसास दिलाया कि किसी भी स्त्री को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपनी लाज बचाने के लिए औरत चंडी का रूप भी ले सकती है। तो ये स्टोरी सुन के आपको डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन मिली होगी, स्पेशली लड़कियों को। तो अगर किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है ना, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लड़कियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। प्लीज अगर आपको कहीं कुछ गलत होता हुआ दिखे तो स्टेप जरूर लें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, पेज को फॉलो करें, वीडियो को बहुत जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करें, लाइक बटन दबाने के साथ साथ।